वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट आमना बेग। प्रोग्राम किचन कैसल के साथ एक नए दिन और नई डिशेस के साथ। उम्मीद करती हूं कल का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा होगा और मज़ीद अच्छा गुजरे। अच्छा जी, हमारी ईद करीब है, बहुत सारी इवेंट्स करीब हैं। ईद के हवाले से दावतें होती हैं और घर में मेहमान आते हैं और खाने बनते हैं। तो हमारा शो भी कुछ इसी तरह हैपनिंग है कि उसमें आपको नई नई डिशेस के ज़रिए हम बता रहे हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स जो आपके लिए यहाँ पे खाना बना रहे हैं और आप हमारे कैमरे पे देखते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी प्लेटिंग वो करते हैं प्रेजेंटेशन के साथ, सारी चीज़ों के साथ। तो आप इनसे मज़ीद कुछ सीखते होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज भी हमारे शो से आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे और उसको अपने खाने में या अपनी डिशेस में इनोवेशंस के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जज, हमारे शेफ़ सर आबिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मज़ीद बात करेंगे सर। और हमारे साथ एक मेहमान ख़ास मौजूद हैं आज, जो कि एमडी कलेक्शन एक ब्रांड है, उसके ओनर हैं। उनका नाम है सर अहमद शफीक। अच्छा जी, उनका ये जो ब्रांड है क्लोथिंग ब्रांड है और वो शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने एमडी कलेक्शन जो है ब्रांड निकाला अपना। उनका एक क्लोथिंग ब्रांड है और ट्रेंड सेट किया उन्होंने, नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल कायम की कि आने वाले जो हमारी यूथ है वो किस तरह अगर अपना ब्रांड एक लॉन्च करना चाहे कपड़ों के हवाले से, क्योंकि ट्रेंड जो है बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनके ब्रांड के बारे में कि एमडी कलेक्शन उन्होंने कैसे इसको लॉन्च किया, क्या स्टोरी है इसके पीछे। तो चलें जी, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनकी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पे आज आए टाइम निकाल के, और हमारे व्यूवर्स भी आज आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। ख़ास तौर पे वो जनरेशन जो आज अब आने वाले लोग हैं कि आपका एक अपना माशाल्लाह ब्रांड है एमडी कलेक्शन, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल बताऊंगा। असल में स्टोरी तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके आपको बता दूं। एमडी कलेक्शन जो नाम पड़ा तो मैं 8th क्लास में था, तो मेरा नाम मोहम्मद अहमद था। तो जो हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा यार आपका नाम जो है ना थोड़ा सा बड़ा है तो कुछ शॉर्ट कर देते। मैंने कहा सर आप जैसा चाहें। तो उन्होंने फिर मेरा नाम कहने लगे, शुरू में मोहम्मद में एम आता और आखिर में डी आता है, तो आप जो है ना एमडी नाम रख लें। तो मैंने कहा ठीक है। अब वहाँ से तो हमने अपना एमडी नाम रख लिया, लेकिन जो शौक़ था मुझे अपने कपड़ों के हवाले से, अपने फैब्रिक के हवाले से मुझे काम जो करना था आगे, फिर मैंने कोर्स किया अल्हम्दुलिल्लाह थारा से, और तकरीबन 3 इयर्स ओल्ड मतलब मैंने अपना उसमें काम किया और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र अपना ब्रांड चला रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है सर। मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे। चलते हैं हमारे किचन में, आज देखते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स क्या बना रहे हैं। तो चलिए जी, सैरिश से पूछते हैं और देखते हैं कि चल क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम सैरिश। वालेकुम अस्सलाम। आमना क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी एज यूजुअल। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो हमें सपोर्ट करते हैं हमारे स्पॉन्सर, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉन ब्रेड का। डॉन ब्रेड जो पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ बेकरी ब्रांड है। डॉन ब्रेड अपने ताज़ा मेयार और लजीज मसनूआत के ज़रिए हर घर का हिस्सा बन चुकी है। चाहे इसमें नरम डबल रोटी हो, इसमें कप केक्स हो, इनकी ब्रेड स्टिक हो, इनके केक मिक्स हो, इनका हर ब्रांड लजीज होता है, जो कि मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ और आपसे कहूँगी कि आप भी ट्राई कीजिएगा। बल्कि मेरे ख़्याल से तो डॉन ब्रेड के ब्रेड जो है वो हर घर में इस्तेमाल होती है। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शाहीन डेयरी का। शाहीन डेयरी का असली घी जो कि हमारे पार्टिसिपेंट भी यूज़ करते हैं, इनका असली घी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी खुशबू जो है सब में आ जाती है। क्या कहते हैं, अरोमा सब में फैल जाता है और सबको पता चल जाता है कि हमने असली घी इनका यूज़ किया है। इनके अनसॉल्ट बटर हैं, इनके सॉल्ट बटर हैं। इनके अनसॉल्ट बटर से हम बटर क्रीम केक बनाते हैं। अगर आपको बटर क्रीम केक बनाना है तो आप इनका अनसॉल्ट बटर लीजिए और बटर क्रीम केक बनाइए। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सलमान कॉर्पोरेशन लिमिटेड का।
सलमान कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इनके सॉसेज हैं, इनके टॉपिंग है, इनके जैम है, इनकी चटनी है, इनका हर प्रोडक्ट अपनी ज़बानी कहानी बोलता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट इनका लजीज होता है। और जब हम इनके हॉट सॉस इस्तेमाल करते हैं तो हमारी डिश में और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का। भाई रिवायत कुकिंग ऑयल जायक़े और एतमाद का दूसरा नाम है। रिवायत कुकिंग ऑयल में खाना पकाने से हर निवाले में रिवायत का एहसास और हर खाने को ख़ास बना देता है। यही है बरसों की रिवायत और आज का अंदाज़। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दीपक मसाले का। अगर आपको लगता है आपकी रेसिपी थोड़ी सी 19-20 हो जाती है और मम्मा से आपकी डांट पड़ती है कि आपने नमक तेज़ कर दिया या मिर्च तेज़ कर दी, तो अब टेंशन की कोई बात नहीं है। आप दीपक का पैकेट उठाइए और झटपट से अपनी रेसिपी तैयार कर लीजिए। इसमें आपको नमक भी डला हुआ मिलेगा, इसमें आपको मिर्चें भी डली हुई मिलेंगी, इसमें सारी चीज़ें बैलेंस हैं। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ग्रीन किचन क्लीनर का। ग्रीन किचन क्लीनर के तमाम प्रोडक्ट जो हैं, इनके प्रोडक्ट जो हैं, इनका डिश वॉश है। अगर आपको लगता है कि भाई आपके बर्तन इतने सारे कुकिंग करके इतने सारे जमा हो गए, वो किस तरह से धुलेंगे, तो आप इनका डिश वॉश क्लीनर इस्तेमाल कीजिए और ढेर सारे बर्तन मिनटों में धो लीजिए। और अगर आपका चूल्हा हो गया है गंदा, उसमें मैल जम गया, हम दूध पकाते हैं, दूध गिर जाता है और वो जम जाता है, तो उसमें भी आपको परेशानी की बात नहीं है। उसमें आप इनका स्प्रे कीजिए और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसको साफ़ कीजिए, कपड़े से साफ़ कीजिए। आपका चूल्हा साफ़, आपके कैबिनेट साफ़, आपका किचन जो है वो चमकता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कास्ट आयरन कुकवेयर का। कास्ट आयरन कुकवेयर के कोई ये आम नॉन स्टिक नहीं है। कास्ट आयरन कुकवेयर जो है इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें खाना बनने से आपके खाने में आयरन शामिल होता है। ये कुदरती तौर पे नॉन स्टिक है, ये बग़ैर केमिकल के बना है और ये नस्ल दर नस्ल चलता है। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे भाई नेल्सन पेंट का। नेल्सन है ज़िंदगी का रंग। ये आला मियार का बेहतरीन पेंट है जो कि कम मिक़दार में ज़्यादा एरिया को कवर करता है। यही है नेल्सन की खासियत। जी आमना। थैंक यू सो मच सैरिश, एंड थैंक यू हमारे जो स्पॉन्सर जिन्होंने हमारा शो किचन कैसल स्पॉन्सर किया है। अच्छा जी सैरिश, मैं ये सोच रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं। बिल्कुल, और फिर मज़ीद हमारे पार्टिसिपेंट से बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वापस आ चुके हैं और अब हम वापस चलते हैं सैरिश के पास किचन में और देखते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स कर क्या रहे हैं। जी सैरिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फरहान है। मोहम्मद फरहान, क्या बना रहे हैं? जी मैं पार्मेजान चिकन विद स्पैगेटी बना रहा हूँ। पार्मेजान चिकन एंड स्पैगेटी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, क्या बना रही हैं? मैं चिकन लॉलीपॉप्स विद हनी ग्लेज बना रही हूँ। लॉलीपॉप्स यानी कि मीठे होंगे? नो ये चिकन के हैं। तो ये किसने मशवरा दिया आपको? सर ने। सर का नाम बताएंगे? सर साद ने मशवरा दिया है। अच्छा, इसकी रेसिपी किसकी फॉलो कर रही हैं आप? सर साद की। अच्छा, साद की ही रेसिपी फॉलो कर रही हैं। अच्छा, अब इसके बाद आप लोग कुकिंग स्टार्ट कीजिए जब तक कि हम अपने गेस्ट से, हम अपने जजेस से थोड़ी सी गपशप कर लें, क्योंकि अगर हम आपसे गपशप करेंगे तो आपकी कुकिंग रह जाएगी। बिल्कुल। तो हम अपने गेस्ट से बात करते हैं। सर, आप मुझे बताइए कि MD कलेक्शन का आगाज़ आपने कैसे किया? ये आइडिया आपको कहाँ से आया और इसके पीछे क्या कहानी है? कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन फिर वही बात शॉर्ट करके बताऊंगा। ये MD कलेक्शन तकरीबन कोई इसको 15 साल हो गए और उस वक़्त से ये मेरे ब्रांड का नाम चल रहा है MD कलेक्शन का।
और अल्लाह का शुक्र है उस वक़्त से जो चल रहा है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेयार को बरकरार रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चल रहा है। और अगर आप ये पूछना यानी कि नाम कैसे पड़ा, तो मैंने बताया कि आपको कि वो हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने एमडी नाम रख दिया था मेरा, तो बस वहीं से वो आपने इस नाम को आगे चलाया, आपने कहा इस नाम का मैं ब्रांड बना दूंगा। ऐसा ही मैंने कहा बस ये नाम आ गया तो इसी को एक नेप है तो इसी को आप ब्रांड बना देते हैं। सही। सर, इस सफ़र का जब आपने आगाज़ किया तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए बेसिकली क्योंकि हर चीज़ में मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है। कोई भी काम हो, कोई भी दुनिया में कोई भी काम हो तो वो फौरन से पहले कामयाबी की तरफ नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसा हर काम में जो है आपके स्टार्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर काम में प्रॉब्लम नहीं आएंगी तो आप काम सीखेंगे कैसे? ठोकर जब तक कि खाएंगे नहीं तो संभलेंगे कैसे? स्टार्ट में बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, जो वो हुआ उससे सीखा, और वो जब सीखा तो जब सीखने के बाद चले तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, और अभी भी होते हैं, और नुकसान होता है तो इंसान कामयाब होता है। बिल्कुल ऐसे है। सर, मैंने देखा है बहुत से सेलिब्रिटी आपके ही ड्रेस पहन रहे होते हैं। जी जी जी। तो उन तक के लिंक कैसे गया आपका? असल में बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स थे तो वो हुआ ऐसा कि उन्होंने कहा कि हमारे एक जानने वाले हैं वो शो बिज़ में होते हैं, फला हैं, तो आप प्लीज़ उनका एक सूट बना दें। तो मैंने कहा ठीक है हम बना देंगे। तो फिर वो वहाँ तक हम पहुँचे, उनका हमने साइज़ वगैरह लिया, और सबसे बड़ी मतलब मैं कहूँगा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जावेद शेख साहब, उनका अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके ब्रांड का भी काम कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और उनका भी ये भी ब्रांड कमिंग आने वाला है इंशाल्लाह, तो उनके लिए भी काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। गुड सर। मैं अपने शेफ़ से पूछूंगी, बड़े खामोश बैठे हुए हैं शेफ़, आजकल आप जैसे बहुत लेट आ रहे हैं, इस लेट आने की वजह आप बताएंगे स्क्रीन पे? आज तो भाई पूछे मत, पता नहीं क्या हुआ है कि लियाकताबाद का जो अंडरपास है ना वो फुली स्ट्रक है, और फोर्सफुली जो व्हीकल्स आगे आ रही हैं वो अंडरपास से जब रिटर्न जा रही हैं तो वो मजीद जो है वो चौक हो गई है वो। लेकिन सर हम तो कुछ और समझ रहे थे। जी सर, मैं बताऊं आपको, ये आप 2-3 दिन से रेगुलर लेट आ रहे हैं। असल में है क्या कि माशाल्लाह से अब जो है हमारा वो सीजन तो वैसे ही पीक पे है, तो वैसे आप लोग जो समझ सकते हैं वो मैं समझ रहा हूँ। इसलिए मैं और सैयद इसीलिए सर हम दोनों एक दूसरे को इसीलिए देख के हंस रहे हैं क्योंकि हमने कुछ और सोचा हुआ है। हाँ, नहीं वो भी आप लोगों का सोचना बनता है, अच्छी बात है, बट मैं प्रिपरेशंस करके टाइम अपना जो कैलकुलेटेड होता है उसके अकॉर्डिंगली ही एक्सपेक्टेड था कि मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा, बट फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एट द एज जो है ना बिल्कुल कॉर्नर के टाइम पे मैं पहुंच गया कि लाइव आते हुए अवेलेबल था। बिल्कुल। अब मैं अपने गेस्ट से सवाल करना चाहूँगी, सर कामयाबी का वो लम्हा बताएं आप जो आपको महसूस हुआ कि हाँ अब मैं कामयाबी की तरफ जा रहा हूँ। देखिए कामयाबी जो है ना मेहनत से मिलती है, और मैं मेहनत कर रहा था। जब आपका माइंड फ्रेश हो, आपका दिल मुतमईन हो, और आपको सुकून की नींद आ रही हो, और आप सही तरीके से अपने जो आपका जो वे है उस पर आप चल रहे हो, तो आप समझ जाइएगा कि आप कामयाबी की तरफ गामजान हैं। और कामयाबी जो है ना ये अपने रब की तरफ से मिलती है। आप अल्लाह से लौ लगा लें और इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चुमेगी। ये तो सर है कि कामयाबी बस अल्लाह ताला कहता है ना कि एक तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, लेकिन अल्लाह मियाँ भी कहते हैं कि एक कदम तुम बढ़ाओ तो आगे मैं तुम्हारे साथ दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही नहीं कि हम घर बैठे हुए कि अल्लाह मैंने तो कहा है भाई कामयाबी के पीछे हम हैं, लेकिन मेहनत भी करनी है। नहीं सैरिश आप सही कह रही हैं, क्योंकि आप भी यहाँ माशाल्लाह खड़ी हुई हैं, मेहनत कर रही हैं। इस सेट पे माशाल्लाह जितने लोग हैं यहाँ मेहनत ही कर रहे हैं, और अल्लाह ताला सबकी मेहनत देख रहा है, नीयत देख रहा है, और आप भी मेहनत रंग लाती है। जब हम मेहनत करते हैं तो वो मेहनत रंग लाती है। ऐसा नहीं कि हम मेहनत कर रहे हैं और पानी में डाल दें, ऐसा ही सर। अच्छा आप मुझे बताएं कि नौजवान आज की जो नौजवान नस्ल है वो भी बिजनेस करना चाहती है, तो उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए बात यह है कि हर इंसान का अपना एक माइंड सेट है कि कोई जो है कंप्यूटर की तरफ राग़िब है, कोई अपना कमीज शलवार की तरफ, मतलब अपना इसमें हर जनरेशन का अपना अपना एक वे है। तो मैं ये सजेशन दूंगा कि आप जो है ना इस फील्ड में आए और इसको सीखें। ये बहुत अच्छा काम है। सबसे बड़ी बात तिजारत का काम है ये, और सुन्नत का काम है, और ये काम जो है मैं कहता हूँ कि इसमें थोड़ा टाइम लगा के इसको सीखें और इस पर काम करें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चुमेगी। क्योंकि सर आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो कहती है कि बस फौरन से हम ऊंचाई पे पहुंच जाएं, फौरन से हमारा प्रमोशन हो जाए।
असल में वही वाली बात है, एक छोटी सी बात करूँगा कि वो कहते हैं, बड़े कहते हैं अफसोस से पहले एहतियात कर लो। अगर एहतियात कर लोगे तो अफसोस नहीं होगा। बहुत सारे नौजवान हम नस्ल जो मैंने खुद भी देखे, जो मेरे सामने आए, कि वो चाहते हैं कि हम सीढ़ी ना चढ़े और डायरेक्ट पहुंच जाएं, डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाएं, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसा नामुमकिन है। बिल्कुल, आपको बिल्कुल सबसे पहले मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत में आपका टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो जब आप टाइम एक्सपेंड करेंगे किसी जगह पे, तो वो आपको बिल्कुल कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। तो चाहे वो कोई सा भी काम हो, चाहे वो तालीम से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो, तो आपको मेहनत करेंगे तो आपको भी उसका सिला मिलेगा। बिल्कुल, मेहनत का अल्लाह ताला सिला देता है। सर, आप हमारा जो ये शो हो रहा है किचन कैसल का शो में आपको आके कैसा महसूस हो रहा है? मैं सबसे पहले तो K21 का बहुत मशहूर हूँ। जो हकीकत बात है कि उन्होंने मुझे अपने शो में मशहूर किया, मुझे बुलाया और मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ। और मुझे खुशी है कि उन्होंने नए टैलेंट को आगे लेके आ रहे हैं ताकि उनमें लोगों तक अवेयरनेस जाए और काम आगे जाए। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके शो में बैठा हूँ। लेकिन सर मेरा एक सवाल है, बिल्कुल। मैंने सुना है माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड हैं। जी जी। तो आप ज़रा अपने टैलेंट के बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, टैलेंट तो अल्लाह ने, कहते हैं ना, वो कूट कूट के भरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना एल्बम भी है। अच्छा, और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं विसिल भी ऐसी बजाता हूँ कि आप कहें कि यार ये क्या कर रहे हैं। जैसे बांसुरी आपने देखा होगा फ्लूट बजाते हैं, लेकिन मैं चले आपको, अगर आपने कहा है तो मैं अपने ही एल्बम का एक शेर सुना देता हूँ। बिल्कुल। कि वो कह रहा है कि दिल गम से रो रहा है, बेचैन है निगाहें, दिल गम से रो रहा है, बेचैन है निगाहें, ऐ जिंदगी बता दे अब हम किधर को जाए, अब हम किधर को जाए, पास कुछ भी नहीं, आस कोई नहीं, बीत लम्हों से उठता धुआं, आवारापन ये मेरा जाने ले जाएगा। तो ये मेरे गाने का स्टार्ट है, तो मैंने आपको आपने थैंक यू सो मच। लेकिन सर मेरा एक सवाल है, एज हम बिजनेस की बात करते हैं और एक कहते हैं ना कि बिजनेस के लिए कभी लिमिटेड अमाउंट नहीं चाहिए होती। इनिशियल स्टार्ट मैं कहती हूँ जैसे क्लोथिंग में अगर हम कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? देखिए, जब मैंने काम का स्टार्ट लिया ना तो मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम में था। ठीक है। लेकिन बात ये है कि अगर आपके जो बड़े हैं आपको वो हिम्मत देना, तो आप हर काम कर सकते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट लिया तो मैं परेशान था, लेकिन मुझे करना तो था। तो मैंने उस काम को थोड़े थोड़े पैसे लगा के उसको स्टार्ट लिया, आहिस्ता आहिस्ता करके उस जगह तक पहुंचने की कोशिश की। अभी तक नहीं पहुंचा मैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि अगर मैं मेहनत करता रहा तो इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि जो मेरी सोच है वो जहाँ मुझे जाना है वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। तो कोशिश ये करें कि मतलब अगर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते, हर काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो है ना, सबसे पहले तो अपने पर खुद इत्मीदी होनी चाहिए कि आप वो काम कर सकते हैं। यकीन होना चाहिए। यकीन, आप अगर आप यकीन के साथ काम नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेंगे। सही बात है। ये बात। थैंक यू सो मच सर। सर आप खामोश बैठे हैं, ट्रैफिक में लेट आए हैं, तो एक सवाल मेरा आपसे बनता है, एक शेर आप भी सुनाएं प्लीज, जुर्माना है आपका ये। अच्छा, मैं वैसे शेर व शायरी तो बिल्कुल भी नहीं, खाने के हवाले से ज़रूर कोई कोट कर सकता हूँ। हाँ, मगर एक पंजाबी शेर है, बचपन में जो है हम दोस्त बहुत ज़्यादा बोलते थे और वो आपने भी सुना होगा, वो भी खाने से ही रिलेटेड है। चलें आप खाने से रिलेटेड पे बता। आलू मटर पकाए हुए ने, आलू मटर पकाए हुए ने, साढ़े नालों ते बटन ही चंगे जेड़े सीने नाल लाए हुए ने। वाह वाह। लेकिन सर आप पंजाबी अब जिनको नहीं आती अब उनका क्या? अब वो ट्रांसलेशन ढूंढ ले, इसके बाद क्या है। हाँ, मुझे तो समझ में आ गई ना। तो ये पंजाबी भी बहुत सादी है ना, बिल्कुल सिंपल वर्ड में मैंने बोला है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लहजे से भी पंजाबी आ रही है आपकी। हाँ बिल्कुल आ रही होगी। एक्चुअली पंजाबी जैसे जो है ना, डिफरेंट जो सूबे में पोर्शंस हैं, डिविजन्स हैं, उसके हिसाब से वेरी करती है। बट सबसे ज़्यादा जो बेसिक है वो यही है जो शेर और में सर ऐसा है कि अब जो हमारी हम जनरेशन जो अब हमसे आगे आ रही है, अगर आप बाय कास्ट पंजाबी हैं तो उनको नहीं आती, वो कहते हैं ये क्या कहा है आपने, ये क्या वर्ड था,
अच्छा, ये भी कोई जबान होती है? तो वो हमें तो पता है, हमने समझ लिया। अब जो देख भी रहे होंगे और जो सीखना भी चाह रहे होंगे तो वो ऐसे होते हैं कि हमें नहीं पता ये क्या है, मतलब क्या लैंग्वेज है। असल में इसकी जो बेसिक वजह है ना, हम ना सोशल मीडिया और दिखावा एक जो है ना, बिल्कुल उसके जो है ना एडिक्टेड हो गए हैं। सही कह रहे हैं। हमें मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। हम अपने कल्चर, अपने रस्म व रिवाज जो हैं Tradition पुराने, जो है अपना जो ट्रेडिशन है, हेरिटेज है हमारा, उसको काफ़ी हद तक निगलेक्ट कर चुके हैं। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है, आप जो भी ओल्ड वर्जन की प्रेजेंटेशंस देख लें, उनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ख़ास तौर पे हम अगर बात करें जो 90s की जनरेशन है, उन्होंने रेवोल्यूशन देखा है, जिसमें शायद आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं। Yes. तो वो इस जनरेशन ने रेवोल्यूशन देखा है, तो मैनुअल टू डिजिटलाइजेशन। बट जो अभी जनरेशन है उसे हम कहते हैं डिजिटल जनरेशन। बिल्कुल है, सही। उन्हें जो है ना तो जो है बहुत सारे फिजिकल गेम्स का ही नहीं पता, क्योंकि वो सारे के सारे गेम्स भी डिजिटली ही खेल रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस ट्रेडिशन के हैं, जो आपका बैकग्राउंड है, हमें चाहिए उससे हम अवेयर रहें, हमें हिस्ट्रीज पता हो, लोगों का पता हो। बट बहुत ही अफसोस की बात है कि आज जो है, आज का जो यूथ है उससे पूछे ना आपके फादर का क्या नाम है, बिल्कुल पता है, ग्रैंडफादर का क्या नाम है, बिल्कुल पता है, बट उसके बाद का क्या था वो मेजॉरिटी उसके बारे में टोटली अनअवेयर्ड है। इससे हमें एक लेसन भी यही मिलता है कि जो भी है, जो हमने किया, जो कमाया, जो बनाया, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए वो कोई मायने नहीं रखता। तो बस कोशिश और दुआ और जद्दोजहद यही होनी चाहिए कि जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी भलाई के लिए और ख़ुद को, अपनी आखिरत और दुनिया दोनों संवारते हुए ही चलें, संभाल के कुछ ना रखें, जो है उसको एक्सपेंड करते रहें, खुद ही अल्लाह पाक बरकत देगा और आता रहेगा, चलता रहेगा, सफ़र की तरह गुजारें ज़िंदगी। बहुत बेहतरीन बात की सर ने। वापस किचन में जा रहे हैं सहरिश के पास और देखते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे हैं। सहरिश, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इसमें चीज़ भी डल रही है और मैं सोते होते गार्लिक देख रही थी, इसमें क्रीम भी जा रही है, इसमें चीज़ भी जा रही है। और वहाँ पे जो मैं अगर देखूँ तो वहाँ पे भी रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। रेडी हो रही है, ये देखिए खुशबू क्या बता रही मज़ा आ है। रहा है, मेरा तो दिल चाह रहा है अभी से खा लूँ। क्या बात है। थोड़ा इंतजार, थोड़ा इंतजार। बस थोड़ा सा, उसमें कच्चा तो नहीं खाएंगे ना, थोड़ा सा इंतजार करके ही खाएंगे। लेकिन मेरा एक इनसे सवाल है, ये पामेजान चिकन बना रहे हैं विद स्पेगेटी आई गेस, तो ये कहाँ, क्या ओरिजिन है इस डिश का, मतलब कहाँ की है ये? कहाँ की रेसिपी है बेटा? ये लीजिए, आप करते रहे, मैं बना रही हूँ क्योंकि टाइम कम है। अच्छा, ये टाइम रेसिपी कम का है। तो इतना नहीं बताया गया, हम बस रेसिपी दी, टाइम शॉर्ट था तो इस वजह यानी कि से। आपको किसी शेफ ने रेसिपी दी है जी या अम्मी की रेसिपी है? नहीं, शेफ़ की रेसिपी है। शेफ की रेसिपी है, यानी कि शेफ आपको ट्रेन करके भेज रहे हैं। शेफ ने आपको ये नहीं बताया कि कहाँ की रेसिपी है? हाँ जी, नहीं, उन्होंने बस रेसिपी लिखवाई है, टाइम शॉर्ट था तो इस वजह से हिस्ट्री नहीं लिख पाया मैं उसकी। अगर इनके शेफ देख रहे हैं तो मैं इनसे कहूँगी कि रेसिपी आप ये भी बताएं कि कहाँ की रेसिपी है। सिर्फ रेसिपी फॉलो ना करें बच्चे, बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि आपकी रेसिपी कहाँ की है। और अच्छा, मैं जज से पूछना चाहूँगी हमारे कि सर आप मुझे ये बताएं, क्या हमारी ज़िंदगी में कंपटीशन ज़रूरी है? जो ये बच्चे आ रहे हैं तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले ना, देयर इज नो गेन विदाउट पेन। तो पेन है तो गेन है, जद्दोजहद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे बड़े भी कह गए बेटा काम वो करें जो करने में मज़ा आए। तो उसी से एक वर्ड हम लोग जो कमर्शियली यूज़ करते हैं, पैशन एंड प्रोफेशन बिकम्स अ की ऑफ सक्सेस। यानी कामयाबी की कुंजी क्या है? जो काम करने में मज़ा आता है उसी को अपना पेशा बना ले। अच्छा, पेशा आजकल की जो जनरेशन है उनका फ्लैक्चुएट भी वैसे ही होता है बहुत ज़्यादा जल्दी, कि अभी ये करने का दिल कर रहा है फ़ौरन वो। मगर फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री के हवाले से मैं कोट करूं, ये बहुत ही टफ है। जितनी इजी, जितनी आसान लगती है, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आप किचन में फ्लेम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इमेजिन कर लें कि जो है कितना टफ होगा। और जब इवेंट्स आते हैं, ओकेजनल डेज आते हैं, हम 16-16 घंटे, 18-18 घंटे भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं और आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं। और उस टाइम हम जो है सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं। अब आ जाते हैं कॉम्पिटिशन्स। कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अपनी सलाहियत का बाकायदा जो है वो इवेल्युएशन किया जा सके और उसमें जिन चीज़ों को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है वो किया जाए। हम अपने स्टूडेंट्स को एक चीज़ ज़रूर शेयर करते हैं, जब मैं भी पढ़ाता था, जैसे शेफ सहरिश बता रही थी अभी कि हिस्ट्री वगैरह सब कुछ ओरिजिन्स होते हैं रेसिपीज़ के, एक ओवरऑल होता है कि जी कॉन्टिनेंटल है, चाइनीज़ है, जो बड़ी मेन क्यूजिन्स होती हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है
रेसिपीज सब कुछ सेम बनाने के बावजूद भी, हर ग्रुप को सेम प्रोडक्ट देने के बावजूद भी जो है टेस्ट और डिफरेंट चीजों में फर्क आता है, जबकि सेम एक ही शेफ की रेसिपी होती है, लोग बना रहे होते हैं। तो जब आप इस बेसिक मुद्दे से निकल के थोड़ा सा अपर लेवल पे आते हैं तो फिर आप अच्छा शेफ बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया को देखते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं अच्छा शेफ बनना है मुझे तो क्या करूं। सबसे पहले तो एक क्यूजीन डिसाइड करें कि आपने चाइनीज का अच्छा बनना है, पाकिस्तानी बारबेक्यू का बनना है, जैसे ग्रिल मीट की हम बात करते हैं, कढ़ाई का बनना है, तो स्पेशलाइजेशन होती है इसके अंदर। और एक होता है मल्टी क्यूजीन, उसमें बनने में बहुत टाइम लगता है। अब कॉम्पिटिशन्स और ये चीजें आपको मजीद जो है स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपकी सलाहियत में मजीद इजाफा करते हैं। और कभी भी किसी कंपटीशन में हिस्सा लें उसके बाद सेल्फ स्वॉट करें। स्वॉट क्या होता है? उस पर्टिकुलर जो परफॉर्मेंस है क्राइटेरिया, उसके अंदर जाके आप अपने आप को देखते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। और जितनी आप स्ट्रेंथ पे काम करेंगे और वीकनेस के ऊपर जितना काम करेंगे उतनी ही अपॉर्चुनिटीज आपकी विनिंग की और सारी चीजों की बढ़ती जाएंगी। इसी तरीके से स्वॉट करना अपने बिजनेस का, अपनी चीजों का। जो बिजनेसमैन है माशाल्लाह, एमडी कलेक्शन के जो है आज रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ बैठे हुए, उन्होंने भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ अपना कंपेरिजन किया होगा। तो बट मेरा कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंटेस्टेंट, उनसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है हमेशा उस प्रोडक्ट के साथ परफॉर्म करें जिसमें आपकी कमांड बहुत अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये रेसिपीज, ये प्रोसीजर ऑफ कुकिंग मेथड्स हैं, उसमें मेरी कमांड अच्छी है। और सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अब फॉर एग्जांपल आप दो जो है कंटेस्टेंट को सेम रेसिपी दे दें, एक जो है यही सवाल करना चाहूंगी। अभी जैसे आपने बताया कि जब आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे तो सबको सेम इंग्रेडिएंट्स देते थे और सबका टेस्ट अलग आता था, ऐसा तो ही है। क्यों? अच्छा है क्या, असल में हर किसी की जो है ना ऑब्जर्वेशन और लर्निंग जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट है, और सबका वर्किंग मेथड भी थोड़ा थोड़ा वेरी कर जाता है। बट जब कमर्शियल रेस्टोरेंट्स में जाते हैं आप, अच्छे किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, शेफ चेंज होते हैं, रेसिपी होती है जबकि शेफ चेंज होते हैं, शेफ चेंज होते हैं, तो वहां कैसे होता है? हाँ, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, लर्नर्स जो होते हैं ना उसमें टू टाइप्स हैं। एक होते हैं कंसिस्टेंट, यानी जो बताया गया, जैसा बताया गया एग्जैक्टली वैसे ही करना है। दूसरे होते हैं क्रिएटिव, वो उस चीज को तो फॉलो करते हैं बट उनके अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी होती है, पहली दफा बनाया अच्छा बन गया, अब इसके अंदर कुछ ऐसा ना कर लूं, कुछ ऐसा ना कर लूं। इनोवेशन घर में हम करते रहते हैं, बिल्कुल, कि अच्छा इसमें इतनी मिर्ची डाल दी थी, अब दूसरी बार जब रेसिपी डालूंगी ना तो 2 चमचे ज्यादा डालूंगी। हाँ, सही कह रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं रेस्टोरेंट की साइड। रेस्टोरेंट की साइड हम क्या करते हैं, PEDI एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस, एक्सपेरिमेंट, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये एक पूरा प्रोसीजर होता है, इसके थ्रू रेसिपीज को डेवलप किया जाता है, रेसिपीज की R&D की जाती है, ब्रांड्स को लॉक किया जाता है। अगर दीपक मसाले के साथ हम कोई रेसिपी बना रहे हैं तो जो भी शेफ आएगा दीपक मसाले के साथ ही बनाएगा। अगर जो है सलमान का जो है कोई सॉस यूज किया जा रहा है, बुफेलो सॉस है या कोई भी, वही लॉक हुआ है, वही यूज होगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। जब भी करना होगा दोबारा R&D करनी होगी। और एक इसके बीच में और फॉर्मूला यूज होता है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनकी रेसिपीज आज तक कॉपी नहीं हो सकी, उसे हम कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ रेसिपीज। यानी 4-6 इंग्रेडिएंट को मिला के उनका एक मिक्सचर, एक ब्लेंड बना के उसको एक कोड वर्ड दे देते हैं हम, उसकी मिकदार तय कर लेते हैं कि उसकी मिकदार ये रहेगी। और इन सारी चीजों को कर लें तब भी आप स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके पास कमर्शियल और जो है अच्छी कंडीशन और अच्छे ब्रांड्स के इक्विपमेंट अवेलेबल ना हो। अगर एक जगह आप रेस्टोरेंट में जाएं तो वहां डीप फ्रायर्स होते हैं, डीप फ्राइंग का काम वही खवातीन घर में कढ़ाई में कर लेती हैं। सही, अगर ब्रोस्ट वगैरह बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो बहुत सारे लोग समझते हैं जो ब्रोस्ट बनता है उसके ऊपर क्रम्स लगते हैं। क्रम्स कुछ भी नहीं लगते, जो है फ्लावर की ही कोटिंग होती है उसके ऊपर। बट जब वो फ्राई होते हैं उसकी क्रम्बिंग, ब्रेडिंग हम इस तरीके से करते हैं कि उसके ऊपर वो क्रम्स का शेप आता है। तो दैट्स द बेसिक। सर से बात करना चाहूंगी, सर आपका कोई ख्वाब अधूरा रह गया? माशाल्लाह से आपने एक MD कलेक्शन, एक ब्रांड बना लिया जिसको सब जानते हैं, तो अब आपका कोई ख्वाब है जो अधूरा रह गया हो? ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, और ख्वाब तो लाज़मी बात है, सबके ऐसे होते हैं कि वो पूरे हो जाए, लेकिन सारे ख्वाब पूरे नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है। ख्वाब कहते हैं ना, ख्वाब अधूरे सही पर ख्वाब सुहाने तो हैं। तो बात यही है कि हर इंसान का एक यही होता है इनके वो अपनी जस्तजू करे और उस जगह पर पहुंच जाए जो उसका वो एम है। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह
कि जो मैंने चीज़ सोची और जहाँ मैं पहुँचा तो वो चीज़ मैंने उसको वहाँ तकमील तक पहुँचा, उसको पाया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। अब लाजिम बात है, हर इंसान चाहता है कि आगे से आगे जाए और अल्लाह पाक आगे से आगे कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही बात है कि ख्वाब यही चीज़ है बस। अच्छा आमना में क्यों ना हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें, फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चलें सरिश, आज आप ब्रेक लें। अच्छा भाई, अब हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए किचन कैसल कुकिंग कंपटीशन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और एक डिश हमारे पास आ चुकी है और यह गेस्ट चिकन लॉलीपॉप्स हैं। जी सैरिश जरा बताइए सेकंड डिश कहाँ रह गई? लॉलीपॉप्स आ चुके हैं। सेकंड रेसिपी में थोड़ा सा टाइम रह गया है और आपको पता है ये हम टाइम भी नोट कर रहे हैं। जो आप लोग लेट बना रहे हैं ना, ये भी नोट किया जा रहा है, सख्ती की जाएगी। और सेकंड राउंड में तो इससे ज़्यादा थोड़ी सी सख्ती होगी। देखें सेकंड राउंड में क्या होता है। हम आपकी रेसिपी भी चेंज कर सकते हैं। आपने आधी रेसिपी बनाई और फिर हम चेंज कर देंगे कि अब आपको ये नहीं, ये रेसिपी बनानी है। अब हमारी डिशेज दोनों रेडी हो चुके हैं। हमारे जज से मैं कहूँगी सर आप टेस्ट कीजिए और बताइए कि भाई किसकी रेसिपी सबसे ज़्यादा अच्छी है। सर जब तक कि आप वो टेस्ट कीजिए और हमारे गेस्ट भी टेस्ट करेंगे। अच्छा, वैसे जब कॉन्टिनेंटल डिशेस होती है ना तो स्पून का कोई काम नहीं है। अगर सॉस वगैरह साइड पे नहीं है तो प्लीज़ इसका भी बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप क्या सर्व कर रहे हैं, उसके साथ क्या जाएगा, डाइनिंग के लिए क्या चीज़ें दरकार हैं, ये भी मैटर करता है। बिस्मिल्लाह। चिकन लॉलीपॉप, जल्दी से रेसिपी बता दें इसकी, क्विक। सबसे पहले क्या किया? इसमें सबसे पहले मैंने मैरिनेट किया है चिकन को सॉसेस के साथ एंड देन मैंने सॉसेस डाले? सोया सॉस, चिली सॉस एंड। अच्छा, इसकी जो प्लेटिंग की है आपने, प्लेटिंग फूड की जब भी होगी ना, फूड प्लेट के पोर्शन के जो पार्ट है ना उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। उसका बॉर्डर होता है ना, उसकी बॉर्डर की सराउंडिंग में ही रहना चाहिए। ये बहुत मैटर करता है। जैसे हैंग हो रही है साइड से चिकन, ये मुनासिब नहीं, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है। रेसिपी आपकी अच्छी है बट दूसरे आ जाएं तो फिर हम जो है कंपेयर कर लें दोनों को कि क्या स्टेटस है। चले जी, फ्राई भी अच्छी हुई है। दूसरी हमारी रेसिपी आने वाली है। बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी दूसरी रेसिपी भी। मैं चाहूँगी कि आप भी टेस्ट करके बताइए कि हमारी चिकन लॉलीपॉप्स जो हैं वो कैसी बनी है। माइक इधर दे दो। अच्छा, जब तक कि आप अपनी रेसिपी का नाम बताएं, अपनी रेसिपी बताएं कि किस तरह से बनाई। जब तक हमारे गेस्ट जो है वो डिशेस टेस्ट कर रहे हैं तब तक हम अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिनके बिना ये शो बिल्कुल अधूरा है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले डॉन ब्रेड जो ना सिर्फ पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ बेकरी ब्रांड है बल्कि अपनी ताज़ा मयारी और हर दिल अजीज़ मसनूआत के ज़रिए ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कपकेक्स, कुकीज़, इनकी ब्रेड जो हर घर में इस्तेमाल होती है और सबसे बड़ी बात ये फ्रेश प्रोवाइड करते हैं आपको। फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शाहीन डेयरी का। शाहीन डेयरी का देसी घी और खालिस मक्खन सेहत और जायके से भरपूर है। शाहीन डेयरी का मक्खन और देसी घी कुदरती अज्जा और रिवायती तरीक़ों से तैयार किया जाता है। इनका मक्खन और देसी घी ना सिर्फ ग़िज़ाइयत से भरपूर है बल्कि खाने में एक जायका और खुशबू भी पैदा करता है। फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सलमान कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का जिन्होंने हमेशा मयार और जायके की रिवायत को बरकरार रखा। चाहे इनके सॉसेस हो, टॉपिंग्स हो या फिर जैम्स हो, इनका हर एक प्रोडक्ट ख़ुद अपनी ज़बान बोलता है और क्वालिटी की पहचान है। फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का क्योंकि ये खाने में एक रिवायत, एक अलग ही जायका पैदा करता है और एतमाद का दूसरा नाम है। हर निवाले में रिवायत का एहसास और हर खाने में जायका डालता है क्योंकि यह है
बरसों की रिवायत और आज का अंदाज। फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दीपक मसालों का। दीपक मसाले ना सिर्फ जायके की पहचान है बल्कि हर उस शख्स के लिए बेहतरीन है जो किचन में ख़ुद को बहुत कमज़ोर महसूस करता है और वो समझता है कि उससे नमक या मिर्च 19-20 हो सकता है या उसका खाना अच्छा नहीं बन सकता। तो दीपक मसाले एक परफेक्टली बैलेंस मसाला है, हम इनको इस्तेमाल करके अपने खाने के जायके को बढ़ा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जी ग्रीन किचन की। ग्रीन किचन के जो प्रोडक्ट्स हैं, गंदे ऑयली बर्तन हो या चूल्हा ओवन गंदा हो आपका, यहाँ तक कि किचन की दीवारों को, कैबिनेट को भी ये चमका देता है। ग्रीन किचन के क्लीनर और इसके जो बर्तन धोने का आपका जेल है वो बहुत ही बेहतरीन है। ये ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग निकाल देता है और चिकनाई को मिनटों में ख़त्म कर देता है। फिर हम बात करेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे कास्ट आयरन कुकवेयर की। जी हाँ, ये आम नॉन स्टिक कुकवेयर नहीं है, इसमें आयरन, ये खाने में आयरन शामिल करता है, कुदरती तौर पर नॉन स्टिक है, खाना पकाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, सर्विंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये नस्ल दर नस्ल चलता है। फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नेल्सन पेंट्स का, क्योंकि ये रंग है ज़िंदगी का, आला मयार का बेहतरीन पेंट है जो कम मिकदार में ज़्यादा एरिया कवर करता है। ये है नेल्सन की खासियत। बहुत शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स का। जी मज़ीद हम सैरिश के पास चलते हैं और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकले। जी सैरिश। मेरे हिसाब से तो क्योंकि मैं जो यहाँ से जो नोट कर रही हूँ ना, तो सर मेरे हिसाब से जो विनर हैं, क्योंकि मैं यहाँ से टेस्ट करके भी आप तक के पहुँचाती हूँ, तो मेरे हिसाब से विनर ये बच्ची है क्योंकि इसने सबसे पहले रेसिपी डन कर ली और टेस्ट के हिसाब से भी मुझे अच्छी लगी। उसके बाद अब जो हैं हमारे जज और हमारे जो गेस्ट हैं वो बताएंगे कि उनको रेसिपी कैसी लगी। क्योंकि मैं जो यहाँ पे देख रही हूँ, मैं यहाँ पे सफाई भी देख रही हूँ कि किस तरह से ये लोग सफाई का ख्याल रख रहे हैं, किस तरह से ये लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये नहीं कि शॉपर में सामान रखा हुआ है उसी में ही कुकिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी नोट हो रही हैं। तो मेरे हिसाब से ये बच्ची जो है ये विनर है। चलें अब सर आप बताइए। मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर दूं। इनकी गुड, आपका डिसीजन बिल्कुल ही बेस्ट है। चिकन प्रॉपर टेंडराइज हुई है, मैरिनेशन बहुत अच्छी है और बेहतरीन कुकड है, अच्छी कुकिंग हुई है। चिकन पार्मेजान के अंदर जो है वो शायद सॉल्ट ऐड करना जो सेकंड कंटेस्टेंट हैं वो भूल गए हैं, तो रेसिपी का जो टेस्ट है वो विदाउट सॉल्ट है और सॉल्ट एक सबसे ज्यादा इसेंशियल प्रोडक्ट है। हमारी रेसिपी डाउन कर देती है, तो यानी कि इनकी रेसिपी हो गई है डाउन। चले जी, दिल बर्दाश्त होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वाली जो रेसिपी है चिकन लॉलीपॉप्स, ये आज की विनर हैं और इनको 10 नंबर जो है मैं 5 में यानी 10 नंबर इन्हें दूंगा 10 में से। सर आप क्या नंबर देंगे? ये जो है चिकन पार्मेजान, इसे 5 मार्क्स। सर आप बताएं मुझे, आप तो कौन सी रेसिपी, क्योंकि आप हैं हमारे गेस्ट। बात यह है कि मुझे तो दोनों ही बड़ी मज़े की लगी और दोनों का ही टेस्ट अपना था, लेकिन हमारे जज जो है लाजमी बात है इनको टेस्ट का असल पता है। बिल्कुल। तो मुझे तो जहाँ तक जो चीज़ पसंद आई है वो मेरे ख्याल से वो चिकन, तो यानी कि मेरा भी फैसला सही है। ये टेस्टी है, थोड़ा सा टेस्टी है, मुझे भी वही अच्छी लगी। और दूसरी बात यहाँ से फिर मैं कहूँगी, यहाँ से मैं जो भेज रही हूँ ये सफाई देख के, आपकी प्रेजेंटेशन देख के, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप पहले यहाँ से पास होंगे फिर आगे जाके पास होंगे। चले जी, तो भाई हमारे कांग्रेचुलेशंस आपको, और आपको दिल बर्दाश्त होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फरहान आपके साथ जाएगी शील्ड और K21 की तरफ से सर्टिफिकेट और डॉन ब्रेड की तरफ से आपके पास जाएगा गिफ्ट हैम्पर। चलें जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, आप दोनों की डिशेस बहुत अमेजिंग हैं। चलें जी, इसी के साथ हम चलते हैं और कल मिलते हैं इंशाल्लाह दो नए पार्टिसिपेंट्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।